हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9th में लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पार्ट है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चूंकि यहाँ पर दिया है अपरिमेय संख्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या लिखेंगे आप? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए उत्तर नंबर 1 पहले में आप लिखेंगे सत्य। कथन क्या है आपका? सत्य है। क्यों सत्य है यहां लिख देंगे आप? क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो पहला आपका सत्य हो गया। क्या दिया हुआ है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3, इधर की माइनस की संख्या है -1, -2, -3। आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं भी हैं, 0 भी है और ऋण संख्याएं हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं भी हैं और ऋण संख्याएं भी हैं। जबकि प्रश्न यहाँ पर जो दिया है उसमें लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। आप देखिए, प्राकृत संख्या तो ये है, इधर ये प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये प्राकृत संख्या। लेकिन इस संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या भी है, 0 भी है और यहाँ पर ऋण संख्याएं भी हैं। अब ऋण संख्याएं देखिए √m के रूप की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि √ में अगर आप माइनस संख्या लेंगे तो वो मान काल्पनिक हो जाएगा, इसलिए ये कथन जो है वो असत्य है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह स्टूडेंट्स ये हो जाएगी, आप देखिए कि ये दो संख्या मान लीजिए कि 1 और 2, इनके बीच में दो संख्या ऐसी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए √2 और √3, वो तो हमारी √m के रूप की हो गई। लेकिन उनके बीच में अनंत संख्याएं होंगी जो √m के रूप की नहीं होंगी, क्योंकि कंडीशन यहां पर यह है कि m एक प्राकृत संख्या है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √3 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी जो √m के रूप की नहीं होंगी, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। यहां पर हमने √2 √3 लिया क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से आप किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दो संख्या ले सकते हैं और उनके बीच में भी अनंत संख्याएं होंगी और वो √m के रूप की नहीं होंगी, क्योंकि m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। स्टूडेंट्स, तीसरा है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा है हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं
और परिमेय भी होती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्या लिखेंगे आप यहाँ, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अब देखिए ये असत्य हो गया। यहां क्या दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय भी होती है लेकिन साथ में परिमेय भी होती है। तो इसलिए ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। यहां पर ये दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं और परिमेय भी होती हैं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होती, इसलिए कथन असत्य हो गया। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 2 है हमारी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, नहीं। क्यों नहीं है? यदि नहीं, आगे कह रहे हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण देखिए आप इसका, √4। अब इसका देखिए वर्गमूल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालना आपने, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं 2/1। इसी प्रकार से और उदाहरण बन जाएंगे, √9, ये भी क्या है, 3 आएगा इसका मान, जो कि एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 है हमारी, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर आपको √5 को निरूपित करना है, किस प्रकार से निरूपित करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे आप। एक रेखाखंड खींच लिया आपने, ओ, ये मान लीजिए ओ है, ओ से बी तक, सर्वप्रथम ओ से बी तक 2 इकाई की एक रेखाखंड खींचा है। ये देखिए 1 इकाई, ये 2 इकाई, आप ये पेंसिल से बनाइएगा। 2 इकाई का आपने एक रेखाखंड खींचा ओ बी, और इस पर एक लंब डाल दीजिए 1 इकाई का ए बी। ये ए बी लंब हो गया 1 इकाई का। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई, 2 इकाई, ये 1 इकाई और एक ये 2 इकाई हो गई, 1 इकाई ये। अब क्या कीजिए, ओ से ए को मिला लीजिए आप, ये त्रिभुज बन गया। ओ से ए को मिला लिया, त्रिभुज बन गया ओ ए बी। ये लंब है, ये 90 अंश है। अब क्या करेंगे आप, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण है OA, OA का वर्ग बराबर लंब है AB, AB का वर्ग, आधार है OB, OB का वर्ग। तो AB है 1 का वर्ग, OB है 2 का वर्ग, ये 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, टोटल हो गया 5। OA का वर्ग बराबर 5, तो OA हो गया √5, ये √5 आ गया। अब क्या करेंगे आप, प्रकार और पेंसिल का यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे। प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे, O से A तक, O से A तक की दूरी भरेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, ये पेंसिल से आप चाप लगाएंगे, इस प्रकार से आप चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये संख्या रेखा पर काटेगा, इसको C मान लीजिए, और O से C तक की दूरी जो है वो √5 हो गया, मतलब OC बराबर √5। ये हो गया संख्या रेखा पर OC। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।